चलो आज हम लोग घात घातांक के बारे में पढ़ते हैं। अब यह समझ लें कि घात क्या होता है। गुना का ही एक दूसरा रूप है जो बड़ी लंबाई में लिखने के बजाय शॉर्ट कर देते हैं। घातांक जो है ना गुना का ही एक रूप है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो हमको इतना लिखने में समय लगेगा। यह 4 गो है तो आसानी से लिख लिए, लेकिन अगर यही संख्या इतना बड़ा हो, गुने 5 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 गुने 5, इतना लिखना, तब हम क्या करेंगे? इतना बार लिखेंगे तो मुश्किल होगी, समय लगेगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, घातांकीय फॉर्म में लिखते हैं, घातांकीय रूप में लिखते हैं। तो क्या करते हैं, सभी संख्या तो बराबर, तो इसको हम लोग घातांकीय रूप में पहले को लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर एक बार जरूर मिला लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह 5 पर पावर 12। अब 5 पर पावर 12 का मतलब क्या है? इसमें किसको क्या कहते हैं? यह तो 5 पर पावर 12, इसको हम लोग आधार कहते हैं। इसमें 5 जो है आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, BAS। 12 क्या है? 12 जो है वह घातांक है, घातांक, ठीक है। घात मतलब उसके उतनी बार गुना, ठीक है। और घात के अंक को घातांक कहते हैं। कितनी बार गुना करेंगे वही घातांक के रूप में कहते हैं। तो यह घातांक, इसको एक्सपोनेंट्स कहते हैं। एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो इसका घातांक कितना है? 12। इसका आधार कितना है? 5। ठीक है, यह तो हम लोग समझ गए। तो जरा इसको भी हम बता दें। 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a पर पावर 4। a पर पावर 4। यह बीज गणितीय रूप हो गया या अंकगणितीय रूप हो गया, ठीक है। तो बताओ इसमें आधार कितना है? 1 और घातांक कितना है? 4। इतना समझ में आ गई? तो चलो इस बात को हम यह पहचान कर लें कि आपको समझ में आ गई। तो आप बतलाओ। चलिए आपके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इसमें है कि घातांकीय रूप में व्यक्त करें। व्यक्त करें। चलिए इसको हम लोग मिटा दें, छोटा सा। इसी तरह बड़ा है, इसको हम लोग छोटा, ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। घातांकीय रूप में व्यक्त करेगा ही क्वेश्चन है। तीसरा क्या होगा तुम लोग बतला दो। 5 का पावर 4। गुड, 5 का पावर 4। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 तो बना लेंगे हम लोग। c का पावर 3। तीन को देख ले।
तीसरा में थोड़ा सा नंबर बदल गया है। क्या है? सी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने, ठीक है। सेकेंड में यही ना है, सी गुने सी बराबर, यह तुम्हारे HW के रूप में दे दिए। इसे क्या होगा, बना लोगे। इसमें देखिए क्या है, यहाँ 2 तरह का है, 2 है और 3। तो हम इस गुना में पावर के रूप में वही रख संख्या को रख सकते हैं जो बराबर हो, यानी कि 2 बराबर है और 3 एक है, ये है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 3, क्योंकि 3 गो है, 2 ठीक है। अब इसके बाद चौथा आप बना लीजिएगा, पांचवा को बना देते हैं। पांचवा क्या है, A गुने A गुने B गुने B गुने B गुने B, क्या गो B है, देखो तो 5 गो है। नहीं सर, लास्ट में डी है। देखो कंफ्यूज करने के लिए कितना बड़ा कहा गया, 5 गो B है और लास्ट में डी है। D है। तो हम इसका क्या आंसर होगा, A पर पावर 2 गुने बी पावर 5 और गुने D, डी है ना। यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? आ गई, ठीक है। तो अब हम लोग इसका आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले विस्तारित रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, विस्तारित रूप में लिखें। तो यार विस्तारित रूप इसका क्या हो गया, 3 गुने 3, क्या बार, 3 बार, हाँ 3 है इसलिए 3 बार। अब गुना कर देंगे, 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27, यही आंसर हो गया। मान निकालना मतलब कि पूरा हल कर देना। मान निकालना का मतलब पूरा हल कर दें। हाँ सॉल्व कर देना। फाइंड द वैल्यू होता है, इंग्लिश में इसको लिखा है। इसका इंग्लिश होता है फाइंड द वैल्यू। लेकिन उसका अंतिम तक आपको निकालना। 9 पर पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 3 बार लिखना है। 9 3 बार, हाँ क्या बोलोगे, 9 3 बार, हाँ तो 9 गुने 9 गुने 9, ये तो क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 3, तो 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 नवा 81 नवा, तो 9 नवा 81 हुआ ना। 81 को 9 से गुना कर देंगे, 9 9 729। ऐसे 15 तक हम भैया लोग को याद करवा चुके हैं। तो तुम लोग को भी 15 तक का पावर 3 याद कर लेना चाहिए। खैर अभी कीजिए, फिर आएंगे। यार बीच में 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। इसको आपका होमवर्क रहा। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 होमवर्क रहा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 5, 4 का पावर 4। क्या करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। गुड, बहुत अच्छा। एकदम आपने सीख लिया कि कैसे लिखना है, कैसे बोलना है। अब कितना हो गया,
4 चौका 16 16 चौका 64 64 16 32 होती है 48 हो चुका और 64 चौका। तो हम 64 को 4 से गुना करें। 4 चौका 16 और चौका 24 1 25 256। ठीक है, हटा करके नहीं गुना करने के वाले को मिला भी लिया जाता है, कहीं गलती ना हो। तो 4 चौका 16 हाथ में बच गया 1 और 6 चौका 24 है 1। ठीक है, अब हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 3। अल्लाह ने चलिए तीसरा बात है कि घातांकीय रूप में लिखे, घातांकीय रूप में व्यक्त करें। इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बता दे रहा है। एक क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बता दे रहा है, 2 क्वेश्चन होमवर्क रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 यह होमवर्क रहा। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 होमवर्क। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 343 बराबर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, 343 को फैक्टराइज करेंगे। क्या करें? गुणनखंड करेंगे, छोटा छोटा में भाग में बांट देंगे। तो 7 7 चौका 28 और 9 7 63 7 7। तो 3 4 3 बराबर 7 गुने 7 गुने 7 का पावर 3 और 7 2 9 को देखेंगे 729 को इसी तरह से फैक्टराइज करेंगे। कर देना सर, एक चीज अलग करें, दूसरी सब करें। भले कॉपी पर अलग नहीं करें। यह भी आपका आंसर का भाग है। ऐसा नहीं बहुत बच्चे अलग कर देते हैं, तो वह बहुत बच्चे उतार भी सकते हैं दूसरे से। तो यह रहेगा तो पता चलेगा कि नहीं आपने किया है। ठीक है, 729 को फैक्टराइज करेंगे 3 से। देखो यहाँ पर 7 2 9 और 9 18 18 3 के पारे में आ जाता है। तो 3 से भाग करते हैं। तो 3 दूनी 6 4 3 12 3 फिर 3 से भाग लगाएंगे। 8 3 का 24 1 3 से भाग लगाएंगे 27 3 से भाग लगाएंगे 9 3 से भाग लगाएंगे 3 9 7। ठीक है, तो 729 बराबर 729 बराबर क्या हो गया? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो 3 पर पावर 6 यह घातांकीय रूप में हो गया। ठीक है, तो आपका 2 क्वेश्चन होमवर्क मिल गया। कौन कौन? क्वेश्चन नंबर 2 और 4 इसको बना लीजिएगा। ठीक है।